होने वाले हैं रोशन जमाना सजाने उठाने का काम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, फैज़ान सरकारे सिमला, अशरफी दूल्हा। असल में ऐसा है कि 12 से पहले 11 है और 11 से पहले 6 है, क्योंकि हमें 6 की भी आवश्यकता है, हमें 11 की भी जरूरत है और हमें 12 की भी। 6 का काम क्या है? जब घड़ी में 6 बजता है तो 6 वाला 11 तक पहुंचा देता है, 11 वाला 12 से मिला देता है और 12 वाला क्या करता है? 12 वाला 1 से मिला देता है। इसी सिस्टम से चलना पड़ता है। 6 का काम है 11 से मिलाना, 11 का काम है 12 से मिलाना, 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। मतलब क्या? ये 6 किसकी है? ख्वाजा की छठी, गौस की 11, मेरे आका की 12। मतलब ख्वाजा का काम है, ख्वाजा आजम है गौसे आजम से मिलाने के लिए, गौसे आजम है रसूल आजम से मिलाने के लिए, और रसूल आजम है हम बंदों को खुदा से मिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हजरत मोहतरम, यही चैन है, इसी में चलो तो चैन है, जो ना चले बेचैन है। बस इसी को पकड़ के चलना है। हमें हिंदुस्तान पर, अपने ख्वाजा पर नाज है। ख्वाजा गरीब नवाज, किसी को अपनी अमीरी पे नाज हो, नाज हो, किसी को अपनी दौलत पर नाज हो तो नाज हो, किसी को अपने रुपये पर, दीनार पर, दिनहार पर, दिरहम पर नाज हो तो नाज हो। तुम्हें तुम्हारा दीनार और दिरहम, रुपया, माल, दौलत, गाड़ी, बंगला मुबारक। अरे अमीरों, तुम अमीरी पर नाज करते रहो, हम गरीबों को अपनी गरीबी पे नाज है, इसलिए कि तुम अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं और हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, हुजूर शिबली मियां साहब किबला। हजरत मोहतरम, भारत में मैं अक्सर कहता हूँ, फिर आता हूँ, अभी तो मैं आउटर पे हूँ, अभी मैं अंदर कहाँ आया हूँ, अभी तो मैं आउटर पे हूँ, वहीं से फाइट कर रहा हूँ। मैं तो अभी आपको जगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जगाना भी आता है, क्योंकि हमारे ही बाप दादा सोए को जगाने आए थे। इतनी आसानी से सल्तनत छोड़ी ना छोड़ा है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या कहने हैं? मगर मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। भारत में 2 तरीके के मुसलमान आए थे। एक जमीन वाले जमीन चाहिए, भारत पे कब्जा करना था, हिंदुस्तान पर कब्जा करना था, इस मुल्क पर कब्जा करना था, इस देश पे कब्जा करना था। इन्हें दिल्ली चाहिए था, इन्हें आगरा चाहिए था, इन्हें जूनागढ़ चाहिए था, इन्हें हैदराबाद चाहिए था, इन्हें लखनऊ की सल्तनत चाहिए थी। किसी को घाघरा का किनारा चाहिए, किसी को जमुना का किनारा चाहिए, किसी को गंगा का किनारा चाहिए, किसी को गोमती का किनारा चाहिए। भारत पर कब्जा चाहिए था। एक नाम के मुसलमान आए और एक काम के मुसलमान आए। एक सल्तनत बनाने वाला मुसलमान था और एक सल्तनत को छोड़ के आने वाला मुसलमान था। भारत में 2 तरीके के मुसलमान आए। सल्तनत चाहिए, ताकत लेकर आए थे, हथियार लेकर आए थे, शक्ति लेकर आए थे,
कुव्वत लेकर आए थे। दो तरीके के मुसलमान आए थे। बादशाह आए जमीन के लिए, राजा आए जमीन के लिए, बादशाह आए जमीन के लिए। जमीन चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए, हिंद चाहिए, जमीन के लिए। अकबर आया जमीन के लिए, बाबर आया जमीन के लिए, राजा आए जमीन के लिए, सलातीन आए जमीन के लिए, नवाबीन आए जमीन के लिए। अरे जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं। जो मोहब्बत और इश्क दिल लेकर आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। क्या उसे कहने ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते क्या हैं, कहने। उसे अताए रसूल कहते हैं, उसे वलीउल हिंद कहते हैं, उसे हमारे हिंदुस्तान का ख्वाजा कहते हैं। बड़ी ताकतें आती हैं चली जाती हैं, बड़ी बड़ी कुव्वतें आती हैं चली जाती हैं, मगर ख्वाजा का झंडा वैसे ही लहरा रहा। क्योंकि वो कौन अताए रसूल थे। जब तो रसूल की अता में इतनी ताकत है कि पूरा आना सागर कासे में आ गया, तो सागर को कासे में ख्वाजा ने ले लिया। इनको लेने में कितना टाइम लेगा। तो जब आता है रसूल में इतनी ताकत है तो रसूल की क्या शान है, रसूल का क्या मुकाम होगा। अरे वो रसूल कि उसी के नूर से ये जिस्म और जान रोशन है। हाथ उठा के कह दो, दो तीन शेर ले लो। हमको कोई ना डराए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो डर को निकालने वाले हैं। उसी के नूर से ये जिस्म और जान रोशन है। जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है, उसी के नूर से ये जिस्म और जान रोशन है। जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। और नबी का लुत्फो करम देखने वालों, नबी का लुत्फो करम देखने वालों, कि उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बिलाली अजान रोशन है, आज भी बिलाली अजान रोशन है। और दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, बिना चिराग के उनका मकान रोशन है, बिना चिराग के उनका मकान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफताब हमारे दरमियान रोशन, वाज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या, वाज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन, कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। वाज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन, कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। बिलालो, बूजरो, सलमा के जज्बो शौक से पूछो,
बिलालो बूजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो कि हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है, हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। बिलालो बूजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है। नारे तकबीर। पूरा पूरा मजमा इस्तकबाल करे, शेर बहुत बड़ा है जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वकार मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, ऊसत मुस्तफ़ा। हजरत मोहतरम अकीदे का शेर लेके जाइए। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर। बहुत अच्छे। जहां वो थे अहले सुन्नत का अकीदा लेके जाइए। बेशक बेशक। ये अहले सुन्नत का स्टेज है। कुछ लोग गलत बैठ गए हैं, अहले सुन्नत बन गए। कुर्ता चढ़ा कर पजामा लंबा करके अहले सुन्नत बन गए। पजामा उठाऊंगा। कहाँ क्या क्या उठा, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर कि हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है, हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या। जहां वो थे फरिश्ते थे, अपने को जानते थे, रसूल की जात को पहचानते थे, वो फरिश्ते थे। असल में सारा इख्तिलाफ जो होता है वो अपने को न पहचानने की बुनियाद पर। पूरी पूरी जमात बन गई, सिर्फ अपने को नहीं पहचानता। और जिसने अपने को पहचानने कभी गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि हमारा सारा वक्त दूसरों को पहचानने में लग जाता है। वो कैसा है, काओ करता है, सुबह कब उठा रहा, बियनिए रहा कि नहीं रहा, काओ करत रहा। हमारा सारा टेंशन ओ की मेहरारू रहा थी या नहीं रहा थी। अरे तुझसे क्या मतलब, मेहरारू वो की तोड़ी तो है नहीं। मगर हमारा पूरा ताल्लुक दूसरे के घर में, दूसरे को हमारे घर में, उसका उसके घर में। हम पूरा वक्त दूसरों को पहचानने में लगा देते, दूसरों के बारे में पता लगाने में, अपने को नहीं जानते। और जिसने अपने को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मना रफा नफ्सहू फक़द रफ़ा रब्बहू। जिसने अपनी जात को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। जिसने अपने को जान लिया, अब तुम अपने को कैसे जानो यार, हमसे कौन कौन सी नमाजें छूट रही हैं, हमसे हम कितना काफिल हैं, हम अपने रब से कितना दूर हैं और सबसे कितने करीब हैं। अपना एनालिसिस करो, अपना तज्जिया करो। तुम दूसरों का तज्जिए में वक्त मत ज़ाया करो। अपने अंदर जाको, अपने हृदय में ढूंढो, अपनी तलाश करो, अपनी कमियों को ढूंढते रहो कि हम में ये कमी है, हम में ये कमी है, हम में ये कमी है, तो इस्लाह हो जाएगी। यार इसको नहीं करना, अच्छा हम अपनी माँ को कष्ट देते, अब कष्ट नहीं देंगे। अपने बाप को बहुत तकलीफ देते, अब तकलीफ नहीं देंगे। अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर, अब अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई लड़का ही नहीं है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको गलत और सही के बारे में मालूम ना। इसके लिए किताब की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तुमको ये नहीं बताने की जरूरत है झूठ बोलना गुनाह है। तुम जानते झूठ कोई अच्छी चीज है ही नहीं, ये सब जानते हैं। किसी हिंदू को पकड़ोगे तो कहोगे झूठ के बारे में, काफिर को पकड़ोगे तो वो भी बोलेगा झूठ बोलना पाप है।
तो ये झूठ ऐसी चीज है जो सबके नजदीक है, तो हर इंसान जानता है ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस इस्लाम ने क्या किया, ये झूठ के बारे में क्या है, तो इस्लाम ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सबने कहा नहीं बोलना चाहिए, इस्लाम ने कहा जो बोलता है वो लानत है उस पर अल्लाह की। इस्लाम तो कानून है ना, कानून देता है। तो अपने अंदर झांक लो, तुम मोबाइल में कितना वक्त दे रहे हो, कितना समय दे रहे हो, कितना पीरियड दे रहे हो, कितनी बातें कर रहे हो, फालतू कितनी गुफ्तगू कर रहे हो, सही कितनी गुफ्तगू कर रहे हो, टाइम पास कितना करो, क्या क्या देख रहे हो, ये देख तुम रहे हो मगर तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। ये सारी चीजें हैं बाबू, अगर मैं एक पॉइंट पे बोलूंगा तो फजर हो जाएगी और मजमे में गदर हो जाएगी। और हलचल सीवानी साहब ने तो खाना भी नहीं खाया सिर्फ तुम्हारे लिए। शम्स कलतबी साहब ने, कई लोग खाना नहीं खाए, मगर मैं भी जानता हूं खाना तो नहीं खाया है। हम भी 3 दिन के भूखे की औलाद हैं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। ताकि ये बैठना आपका सवाब बन जाए और आपका ये सब्र करना मजबूरी आदमी यूं नहीं होगा। हाँ सेहरी क्या, सेहरा कर, आपको सेहरा तो पहना ही चुके हैं, सेहरी जरूरत है, सेहरा तो पहन ही लिया है, अब सेहरी की जरूरत है। अरे अहले बैत की मोहब्बत का सेहरा तुम्हारे ऊपर आ चुका है, अब सेहरी का क्या कहने, तू सेहरा समझ नहीं पाए, फकीर सेहरा किसे कहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू तो लगे हुए सेहरा तो प्यारे, कहीं हजरत फिर से दुल्हा तो नहीं बना रहे। वैसे 4 जायज है, मगर मैं एक से जब काम सही चल रहा है तो 4 की क्या जरूरत है। एक कंप्लीट सेवा आपकी कर रही है मेरी बहू, तो 3 एक हम काहे कहूंगा कि दूसरी मेरी बेटी की दूसरी और बेटी आए, क्योंकि सैयद के घर जो भी सही औरतें हैं वो सादात के लिए कनीज है। जाहिर सी बात है हर कनीज से अहले बैत मोहब्बत करता है। वाह 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 वाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वो नहीं चाहेगा अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, इकबाल का बुलंद कर। आमीन आमीन। मगर अपने को जानना बहुत जरूरी है, और अपने को शिबली क्या है, शिबली से बेहतर कोई नहीं जानता। लाख कोई कहे अल्लामा है, लाख कोई कहे मुहक्किक है, लाख कोई कहे मुदब्बिर है, लाख कोई कहे मुफस्सिर है, लोग कहे आप बहुत बड़े आलिम बहुत बड़े पीर हैं, मगर अबू बकर शिबली को अबू बकर शिबली खूब जानता है। क्या बात क्या बात, क्या मुझे किसी के तारुफ की जरूरत नहीं, मुझसे बेहतर मेरे बारे में कौन बता सकता है, वैसे तुमसे बेहतर भी तुम्हारे बारे में कोई नहीं बता सकता। अपना एनालिसिस करो, अपने अंदर झांको, ताको, ढूंढो, तलाशो कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर अच्छाइयां हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कमियां हैं तो उसे दूर करो। हजरत मलाइका जो थे अपने को जानते थे, जिब्रील अपने को जानते थे, मिकाईल अपने को जानते थे, इसराफील अपने को जानते थे, इस्राईल अपने को जानते थे, जमात मलाइका अपने को जानती थी और रसूल की जात को पहचानती थी। क्या बात है, वाह वाह। देखो सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील पहुंचे, उनकी मायत में सारे मलाइका, मगर जिब्रील अमीन ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह। जब मक्का से लामक्का गए तो ये नहीं कहा नूरी नूरी बराबर, क्या नुक्ते की बात है, कि आप भी नूरी हैं, जिब्रील भी नूरी है, आप भी नूरी है, और नूरी नूरी बराबर नहीं कहा। ये बराबरी का दावा जिब्रील अमीन ने नहीं कहा, ये बराबरी का दावा किसी मलाइका ने नहीं किया, क्योंकि मलाइका अपने को जानते थे और रसूल की जात को पहचानते थे। वाह वाह वाह। ये बराबरी का दावा बशर बशर का इंसान ने किया। अब मैं आपको बताऊं जिब्रील कैसे मुकाबला करते, इल्मी बात प्रोफेसर साहब जी जी, करम नमाजी, आप सुनिए, आपके लिए मैं आपको हदिया कर रहा हूं। करम नमाजी।
कैसे जिब्रील नबी का मुकाबला करते। जिब्रील को मालूम था रसूल की जात के बारे में। जब रब्बे कायनात ने कहा आदम का सजदा करो, इल्मी बात, ये खुरेजिया करेंगे, जमीन में फितना और फसाद करेंगे। जो कहा वो तो कर ही रहे। मगर जब आदम की बात आई तो रब ने कहा वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। कायदे की वाह 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 वाह। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। तो सारे मलाइका जिब्रील की मायत में झुक गए। अल्लाह तूने सिखाया, मैंने किया। जो तूने तरीका बताया उस तरीके को हमने अपना, जो तूने इल्म दिया वो मेरे पास है। अस्मा का इल्म दिया है, बताओ। फरिश्ते मुकाबला नहीं कर पाए, खड़े नहीं हुए। हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये। मगर एक उसी में था, अकड़ गया और पूरा का पूरा जड़ से उखड़ गया। अकड़ गया नहीं, मैं तो निकला। मगर ये मलाइका सब झुक गए। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात ने कहा मैंने आदम को अस्मा का इल्म दिया है। और अस्मा इस्म की जमा है, मतलब इस्म नाम और अस्मा नामों का इल्म दिया है। और मामला जब अस्मा के बराबर जिब्रील और उनके मलाइका ना हो पाए, अब अकीदा की बात, जब अस्मा का मुकाबला ना कर पाए तो जिसे रब ने अल्लमा का मालम तकुन तालम की मंजिल दी है, उसे कैसे